यूपी में लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ आजमगढ़ और रामपुर को खो चुकी है। यूपी के बाद दिल्ली में समाजवादी पार्टी की ताकत अब घट चुकी है। गढ़ खोने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी की ओर जा चुकी है। यूपी की सियासत में कई बार सरकार बनाने के साथ ही केंद्र की सियासत में दखल रखने वाली सपा अपने सियासी करियर के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सपा का गढ़ माने जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के उपचुनाव हारने के बाद अब सपा की ताकत दिल्ली में कम हो गई है, जबकि सपा किसी दौर में केंद्र सरकार की राजनीति में खासा दखल रखती थी। फिलहाल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और इसके बाद लोकसभा में अब सपा के महज 3 ही सदस्य बचे हैं, जबकि राज्यसभा में भी सपा के सदस्य 3 हैं। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 वोटों से हराया है, तो वहीं आजमगढ़ में भी सपा से धर्मेंद्र यादव को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर बात 2019 की करें तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने शानदार जीत दर्ज की थी और अब ये दोनों ही सीटें सपा के हाथ से जा चुकी हैं। अभी दावत करते हो कैंडिडेट नहीं जाएगा। किस कानून से आए हो? आप बताओ। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने रखवा दिया है। कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट जो है 347 में 47 नहीं, स्ट्रांग रूम कैसे जाएगा कैंडिडेट? आप घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? नहीं बात कर सकते हैं। करारी हार के बाद अब सपा को तगड़ा झटका तो जरूर लगा है। हालांकि माना तो ये भी जा रहा है कि सपा की हार की वजह सिर्फ अखिलेश यादव का रवैया है, जिस पर सपा के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। ओपी राजभर ने भी हार की वजह अखिलेश यादव को बताया है। अब देखना होगा कि सपा आगे क्या करेगी और अखिलेश यादव अपनी की हुई गलतियों से सीखेंगे या फिर ऐसे ही सपा समाप्ति की ओर बढ़ती जाएगी। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज।